ओके जी, लास्ट क्लास में हमने प्रिंट ऑल सिटीज तक पढ़ लिया था, ऐसे ही है। ऐड योर सिटी इन लिस्ट। ओके, प्रिंट ऑल सिटीज, आपके पास ये सिटीज मौजूद है। फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा और कश्मीर। ऐड योर सिटी इन लिस्ट, वो कह रहा है कि प्लीज टाइप योर सिटी नेम। यहाँ पर आपके पास सिटी आप इसको कह दें फैसलाबाद। जैसे ऐड करेंगे वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद इज ऑलरेडी इन लिस्ट। इवन के अब अगर आप फैसलाबाद इस तरह भी लिखें और ऐड योर सिटी इन लिस्ट करें, वो तब भी यही कह रहे हैं कि फैसलाबाद इज ऑलरेडी इन लिस्ट। लेकिन अगर आप फैसलाबाद 1 कर देते हैं तो फैसलाबाद 1 हैज बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। हमने देखे फैसलाबाद किस तरह लिखा और वो यहाँ पे किस तरह शो करवा रहा है, जिस तरह हमने इसको कैपिटलाइज केस में रखा हुआ है, यूज किया हुआ है। ओके, इसका कोड क्या है? सिटी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनटू टेक्स्ट डॉट वैल्यू की मदद, वैल्यू प्रॉपर्टी मेथड की मदद से, सॉरी वैल्यू प्रॉपर्टी की मदद से इसका जो भी डाटा है या इसके जो भी वैल्यू है स्टोर किस में हो गई है, सिटी में। अगर सिटी नहीं है तो अलर्ट कर दें और साथ ही यहाँ से रिटर्न कर दें। अगर सिटी मौजूद है तो ये नहीं चलेगा और फिर आपका ये नेक्स्ट आ जाएगा। सिटी यूजर ने जो भी वैल्यू आपको एंटर किया उसने वैल्यू को पुट किया। सिटी डॉट स्लाइस 0, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और 1 से पहले पहले मीन्स के फर्स्ट ही आपका लेटर, ठीक है। स्लाइस मेथड आपका 0 से स्टार्ट होगा और 1 से पहले पहले मीन्स के इंडेक्स 1 से पहले पहले। इंडेक्स 1 से पहले पहले कौन सा इंडेक्स आता है? 0। तो इंडेक्स 0 में जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी और उसको फिर आपने साथ साथ क्या कर दिया, अपर केस कर दिया। तो अगर यूजर फैसलाबाद लिखता है फैसलाबाद उसने इस तरह लिखा, तो ये आपके पास सिटी जो है डॉट स्लाइस मेथड होके इसमें सिटी फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क्या बनेगा, एफ, इस तरह, ठीक है, क्योंकि ये अपर केस में हो गया। उसके बाद सिटी ऑल लेटर्स, सिटी डॉट स्लाइस, सिटी डॉट स्लाइस किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है? 1 से। तो यहाँ पे इंडेक्स 1 कौन सा है? ए। तो ये ए से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। तो जितने भी लेटर्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लोअर केस। तो ये अब आपके पास इस तरह आएगा, ठीक है। फैसलाबाद का एफ इसमें आ गया, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे सिटी ऑल लेटर्स में आ गए। अब आप लोग एफ और इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज्ड किसके बराबर है? सिटी फर्स्ट लेटर प्लस सिटी ऑल लेटर्स। तो ये आपका फैसलाबाद बन जाएगा। इस तरह आप जिस भी फॉर्मेट में लिख रहे होंगे ये आपका इस तरह ही इसी फॉर्मेट में आएगा। फर्स्ट लेटर आपका अपर केस में होगा, बाकी सारे आपके कैरेक्टर जो है लेटर जो है वो किस में होंगे? लोअर केस में होंगे। किधर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बस आप लोगों को समझाने के लिए किया है। मैं तो ये पूरा फंक्शन एक लाइन में लिख सकता हूँ, पर आप लोगों को समझ नहीं आनी। जी, इसकी समझ लग गई है कि हम किस तरह यूजर जो भी एंटर कर रहा है वर्ड हम उसको किस तरह कैपिटलाइज केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास ये फॉर्मेट आ गया, अब ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट मैच कर रहे हैं। आपके पास ये जो फॉर्मेट है और आपके पास इस टाइम करंट जो डाटा है कैपिटलाइज केस में, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। इवन कि अगर आप सारा फैसलाबाद इस तरह लिखें तो ये वाला फैसलाबाद और हमारी जो एरे में मौजूद है ये दोनों मैच नहीं करेंगे, ये आपको फॉल्स ही देगा। अगर आप इफ फैसलाबाद बराबर है
फैसलाबाद के, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। ठीक है, वर्ड बेशक सेम है लेकिन केस जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स ही कंसिडर होगा। तो इस वजह से सबसे पहले हमने जो यूजर ने वैल्यू दी है उसको हमने क्या किया, अपने फॉर्मेट में लेकर आए ताकि हम कंडीशन लगा सकें। ओके, अब हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम क्या है? सिटी फाउंड। सिटी फाउंड किसके बराबर है? फॉल्स के। सिटी फाउंड है फॉल्स के। हम यहाँ पे क्या चला रहे हैं? लूप। लूप कौन सी है? फॉर लूप। लेट आई इक्वल टू 0, आई छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से आई प्लस प्लस। इसकी समझ है? लूप आती है सबको? किसी को अभी तक लूप ना आती हो बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ। 4, इसमें आपके पास इफ कंडीशन में आपके पास एक स्टेटमेंट आ रही है जिसमें आप ट्रू या फॉल्स चेक कर रहे होती हैं, और या एंड की मदद से आप मल्टीपल स्टेटमेंट से मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर लूप में आपके पास 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप इंडेक्स इक्वल टू 0, आपने जिस इंडेक्स से शुरू करना है, ठीक है, इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है तो 0 से। सेकंड में आप कंडीशन बताएंगे, अब जब तक सेकंड स्टेटमेंट वाली कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलेगी। जैसे ये फॉल्स होगी उसके अंदर जो कोड ब्लॉक है, ये जो कोड ब्लॉक है इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, हर बार आपने क्या किया, एक इंक्रीमेंट कर दिया, CLOI। ये लूप है आपकी। इंडेक्स किसके बराबर है? 0 के। क्या आई, ये जो आई है इस टाइम आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आ गया 0। क्या 0 छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर आई जो है वो इस टाइम 0 है। तो ये आपका कंसोल हो जाएगा। अब क्या हुआ, आई प्लस प्लस, एक इंक्रीमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी सबसे लास्ट पे चलती है। जब कोड ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो लास्ट में जाके आपका ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, आई प्लस प्लस हो गया तो 0 + 1 हो गया। 0 + 1 क्या हुआ? 1। क्या 1 छोटा है 5 से? तो अभी आपका एक प्रिंट हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ। आई क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, यहाँ पर क्या आ गया? 2। क्या 2 छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 2 आ गया। 2 में 1 जमा कर दें, 3 हो गया। क्या 3 छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस 4, यहाँ पे भी 4। आई प्लस प्लस हो गया, यहाँ पर अब क्या आ गया? 5। क्या 5 छोटा है 5 से? कंडीशन फॉल्स है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो आपके जो ये कंसोल डॉट लॉग है कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रिंट हुआ? 0 से लेकर 4 तक, टोटल 5 बार हुआ है। ठीक है, 0 1 2 3 4। अगर आप इसको कहते हैं लेस देन और इक्वल टू 5, अब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ये अब ये 5 भी आता। अब दोबारा से ये इंक्रीमेंट होता, आई प्लस प्लस हो रहता, यहाँ पर क्या बन जाता? 6। क्या 6 छोटा है या बराबर है 5 से? कंडीशन फॉल्स है, अब ये फॉल्स है, अभी आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है ये? कोई सवाल हो? सेम इसी तरह अब हम कर क्या रहे हैं, सिटीज स्क्वायर ब्रैकेट आई, सबसे पहले सिटीज में से इंडेक्स आपका 0 आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर 2 आया, 3 4 5। ठीक है, इस तरह ये काम करेगा। तो इस तरह से आपके पास ये सिटीज की जो भी वैल्यू होती है वो गेट हो जाती है। जी क्लियर है? जी सुभान भी समझ लगी आपको? ओके ओके, लूप लेट आई किसके बराबर है? आई छोटा है सिटीज डॉट लेंथ। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा।
हाँ, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ ना। अभी तक जो हमने लॉजिक जो बनाई है अपनी, उसमें अभी तक हमने कोई ऐसा कोड नहीं लिखा या लॉजिक नहीं बनाई कि हम सिटीज़ को चेक करें कि क्या ये सिटी जो यूज़र ने पुट किया है हमारी ऑलरेडी एरे में मौजूद है या नहीं है। अगर तो मौजूद है तो फिर हम दोबारा ऐड नहीं करवाएंगे, अगर मौजूद नहीं है तो फिर ये ऐड होगा। ठीक है, लेट आई इक्वल टू 0, क्या आई छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब देखें, अगर सिटीज आई अगर सिटीज आई तो यहाँ पे आई सबसे पहले क्या आएगा 0। 0 में आपके पास वैल्यू क्या है, फैसलाबाद। फैसलाबाद इस तरह ऐसे ही है। यूजर ने जो वर्ड ऐड किया वो भी फैसलाबाद ही ऐड किया। ठीक है, उसने जिस भी फॉर्मेट में किया हम उसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है। फैसलाबाद आ गया। क्या फैसलाबाद बराबर है फैसलाबाद के, कंडीशन ट्रू हो गई। सिटी फाउंड को हमने क्या कर दिया, ट्रू। लेट HTML, साथ ही हमने इसको कहा कि सिटी वर्ड इन कैपिटल एस, जो भी यूजर ने लिखा, इज ऑलरेडी इन लिस्ट। और यही HTML आपने वहां पे आउटपुट में शो करवा दिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल यूजर ने फैसलाबाद की जगह लिखा कोयटा। सबसे पहले लूप चली, सबसे पहले क्या वर्ड आएगा, क्या फैसलाबाद बराबर है कोयटा के, नहीं है, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट आपकी ये लूप चली, नेक्स्ट टाइम ये आ गया आपका लाहौर, क्या लाहौर बराबर है कोयटा के, नहीं है। उसके बाद आ गया कराची, कराची भी बराबर नहीं है कोयटा के, बुरे वाला भी बराबर नहीं है कोयटा के, और इस्लामाबाद भी बराबर नहीं है कोयटा के। तो ये कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कोड नहीं चलेगा। और सिटी फाउंड जो है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा, ऐसे ही है, क्योंकि सिटी फाउंड ऊपर क्या है, फॉल्स है। नीचे आके लूप चलाई, लूप में हमने चेक किया, सिटी फाउंड ट्रू नहीं हुआ, नीचे वो आ गया, क्या सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के, जी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इस क्या इस्लामाबाद बराबर है कोयटा के, नहीं है ना। सिटी फाउंड यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे सिटी फाउंड किसके बराबर है, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स हुई, ट्रू हुई। तो सिटी फाउंड किसके बराबर है, फॉल्स के। यहाँ पे सिटी फाउंड क्या आएगा, फॉल्स। क्या फॉल्स बराबर है फॉल्स के, कंडीशन ट्रू हो गई, इसके अंदर का भी ये कोड चलेगा। सिटीज में क्या कर दो, पुश करो, पुश क्या करो, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, जो भी यूजर ने सिटी लिखा था। उसके बाद HTML में सिटी कोड ऊपर, एक मिनट, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, a span has been successfully added into। if else से किस तरह करते हैं, यहाँ पे ये हर बार पुश कर देता, क्योंकि लूप चल रही है ना, लूप चली एक बार, कंडीशन ये फॉल्स हुई, एल्स वाला चल जाएगा, उसके बाद दोबारा ये फॉल्स हुई, फिर वो चल जाएगा, फिर फॉल्स हुई, फिर वो चल जाएगा। ठीक है, तो वो बार बार पुश करता जाएगा इस तरह। इंक्लूड्स मेथड वो हम आगे बढ़ेंगे, वो थोड़ा एडवांस में है, ये थोड़ा बेसिक्स है, हो जाएगा इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ना। इंक्लूड्स मेथड थोड़ा एडवांस में आ जाता है, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है हम उसमें से ही मैनेज कर रहे हैं। जी क्लियर है इतना। ओके, सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के। अच्छा जी, कोई सवाल हो किसी का, एनीवन। ओके, add your city in list, print
ऑल सिटीज कश्मीर, आप यहाँ पे कश्मीर लिखें, आपने कश्मीर इस तरह लिखा, ठीक हो गया। यूजर ने यहाँ पे वैल्यू कश्मीर इस तरह लिखा। सबसे पहले सिटी फर्स्ट लेटर सिटी डॉट स्लाइस 01 डॉट टू अपर केस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर केस में के आ जाएगा। उसके बाद स्लाइस 1 डॉट टू लोअर केस, यहाँ पर आपके पास कश्मीर इस तरह आ जाएगा, ठीक है, के अलावा बाकी पूरा वर्ड। अब यहाँ पे जब आप कॉन्कैटिनेट करेंगे तो आपके पास कश्मीर वर्ड इस तरह आ जाएगा, ऐसे ही है जी नितिन भाई? जी अब ऐसे ही आएगा सर। वो एलिमेंट को गेट करने के लिए आपने स्लाइस मेथड यूज किया, तो अगर उसके अलावा सिटी और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया हुआ है तो जीरो लिखते हैं। एलिमेंट को गेट करने के लिए आपने जो सिटी डॉट स्लाइस लिखा है आप जी, सिटी डॉट स्लाइस, यहाँ पे हम सिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखते हैं इस तरह, तब भी हो जाता, तब भी आपका यही वर्ड आता। ओके, सिटी डॉट स्लाइस 01 डॉट टू अपर केस के और बाकी सारे वर्ड आपके आगे। उसके बाद आपने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया और आपका वर्ड जो है वो इस तरह बन गया कंप्लीट। लेट सिटी फाउंड किसके बराबर है, फॉल्स के। और लेट आई इक्वल टू 0, आई छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से, आई प्लस प्लस। सबसे पहले यहाँ पे आपका वर्ड आएगा फैसलाबाद, क्या फैसलाबाद बराबर है कश्मीर के, फॉल्स है, ये कंडीशन नहीं चलेगी। दोबारा लूप चली, क्या लाहौर बराबर है कश्मीर के, उसके बाद क्या कराची बराबर है कश्मीर के, क्या इस्लामाबाद बराबर है कश्मीर के, बुरे वाला शेखुपुरा नहीं बराबर है, ठीक है। लास्ट टाइम जब लूप चलेगी क्या कश्मीर बराबर है कश्मीर के, कंडीशन ये ट्रू हुई, इसके अंदर का कोड चलेगा। सिटी फाउंड क्या हो गया, ट्रू हो गया, सिटी फाउंड ट्रू हो गया, वर्ड आ गया, ये सब। लूप चलने के बाद ये वाला कोड चलेगा, अब वो चेक करेगा कंडीशन, सिटी फाउंड क्या हो गया अब, ट्रू। यहाँ पे सिटी फाउंड क्या आएगा, ट्रू। क्या ट्रू बराबर है फॉल्स के, कंडीशन फॉल्स होगी, उसके अंदर का कोड नहीं चलेगा और ना ही वो पुश कर रहा होगा इसको। जी नितिन भाई लगी समझ, जिसमान भाई और किसी को समझ ना लगी हो? जी जैद भाई पक्की बात है? इसके बाद यूज करने से गुस्सा तो नहीं आता कोई इशू? नहीं, जी ये फॉर लूप के बाहर है ना, क्योंकि फॉर लूप में हम सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या वो सिटी मौजूद है या नहीं है। अगर तो मौजूद है तो सिटी फाउंड को क्या कर दो, ट्रू कर दो, तो यहाँ पे सिटी फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास ट्रू ही आएगा। ये लूप के बाहर हम इसको ऐड करेंगे, क्या ट्रू बराबर है फॉल्स के, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी, इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। अगर तो इसको सिटी नहीं मिलता है ठीक है, अगर तो ये नहीं मिलता है तो सिटी फाउंड किसके बराबर है, फॉल्स के। तो क्या फॉल्स बराबर है फॉल्स के, कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी और वो पुश कर देगा। जी क्लियर है, समझ लग गई है? चेक सिटी, चेक योर सिटी इन लिस्ट। हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं कोयटा, कोयटा हैज बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। कोयटा को ही चेक करें, चेक योर सिटी इन लिस्ट, तो कोयटा फाउंड इन द लिस्ट, कोयटा लिस्ट में मौजूद है। अगर आप इसको करें, क्या करें, पेशावर करें, sorry we couldn't find your city Peshawar in list, click add your city in list to add your
सिटी। बहरहाल ये सिंपल एक मैसेज है, ठीक है, HTML में हमने उसको ऐड कर दिया। ऐड और सिटी इन करेंगे तो पेशावर ऐड हो गया, चेक करेंगे तो मिल जाएगा, प्रिंट ऑल सिटीज करेंगे तो वहाँ पे मौजूद होगा। अब देखें कोयटा भी है और अब आपके पास ये पेशावर भी मौजूद है। ऐड करते हुए हम जिस तरह सिटी को चेक कर रहे हैं वही सेम कोड आप चेक योर सिटी में भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज चेंज होगा, ठीक है। चेक सिटी, सिटी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अगर सिटी मौजूद नहीं है तो सिटी का नेम और यहीं पे साथ ही रिटर्न कर दो। लास्ट टाइम हमने किस तरह इसको किया था, 4 ऐड की बजाय स्लाइस 0,1 मीन्स के इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो और 1 से पहले पहले किसमें कन्वर्ट कर दो, अपर केस में। इसका शॉर्ट मेथड एक ये है 4 ऐड। 4 ऐड का मतलब है करैक्टर ऐड। इस वर्ड में जो भी करैक्टर है इस इंडेक्स में उसको गेट कर लो, ठीक है। इसमें आप सिर्फ एक वैल्यू दे सकते हैं, इसमें आपके पास सिर्फ एक करैक्टर ही आएगा, ठीक है। इस कोड की समझ लग रही है क्या होता है, क्या होता है? जी, मीन्स कि हम एक ही वर्ड को गेट कर रहे हैं ना, हम एक ही करैक्टर को गेट कर रहे हैं, इंडेक्स 0 को ही, ठीक है। उसका शॉर्ट मेथड कह लें कि ये चीज़ है करैक्टर ऐड। आप जो भी इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स में जो भी करैक्टर होगा वो गेट हो जाएगा, ठीक हो क्या। अब बजाय इसके कि 0,1 जो आप कर रहे थे, अब सिर्फ 0 लिखेंगे तो 0 इंडेक्स की वैल्यू गेट होगी। 2 लिखेंगे तो जो भी इंडेक्स 2 पे वैल्यू होगी वो आ जाएगी। 6 लिखेंगे तो इंडेक्स 6 पे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। लेकिन हमें फर्स्ट वर्ड चाहिए, फर्स्ट लेटर चाहिए, तो 0। क्लियर है? सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, सिटी फाउंड अभी तक नहीं मिला, लूप चलाई हमने। अगर सिटीज मिल जाता है तो सिटी फाउंड कर दो ट्रू और ये मैसेज, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इसकी मदद से आपके पास इमोजी आ रही है, ठीक है। ये इमोजी का कोड है, वो भी आ जाएगी। ये देखें, ये सारे आपके पास इमोजी, HTML इमोजीज एग्जांपल्स। व्हाट आर इमोजीज, इमोजी के कोड ये देखें। इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर मैसेज वैसे आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। नहीं, यहाँ पे तो आप कोड है ना, ये आपके पास कोड है, कोड आप कहीं पे भी लिखें वो आ जाएगा आपके पास। बेहतर वे तो वैसे कोड ही है। इसको आप HTML में लिखेंगे तो ये आपके पास इमोजी आ जाएगी। यहाँ पर मेथड्स या सेव किया तो ये सिंपल इमोजी का कोड। ओके, मिल जाता है तो ये वाला मैसेज शो कर दो, अगर नहीं मिलता है तो सॉरी वाला मैसेज शो कर दो, ठीक है, जो हम यहाँ पे शो करवा रहे थे। प्रिंट ऑल सिटीज, आपके पास कश्मीर, अब कोयटा नहीं है, कोयटा चेक योर सिटी इन लिस्ट है, तो ये देखें ये मैसेज आ गया। यहीं पे अगर आप कश्मीर करते हैं तो आपके पास कश्मीर फाउंड इन द लिस्ट। जी क्लियर है? फाइंड दिस वर्ड, आपके पास फाइंड मेथड भी है, फाइंड वर्ड। लेट न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दो, लोअर केस में, और जो भी उसकी वैल्यू होगी स्टोर किस में हो जाएगी, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। लेट वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, स्टोर किस में हो जाए, वर्ड में हो जाए। अगर वर्ड नहीं है तो अलर्ट क्या कर दो, प्लीज टाइप अ वर्ड फॉर फाइंड, यहीं से साथ ही रिटर्न कर दें।
उसके बाद वर्ड को ही आप रिप्लेस कर दें लोअर केस फॉर्मेट में, ठीक है। वर्ड किसके बराबर है, वर्ड डॉट टू लोअर केस है। सर अगर आप इसमें एक बार ही वर्ड लिख दीजिए ना, किसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसे वर्ड और इज इक्वल टू खत्म कर दें तो चलेगा नहीं, प्लीज चलेगा वैसे क्या रहेगा, वर्ड वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये चीज कि जो भी वर्ड था उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो और अब इसमें स्टोर हो जाओ, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, साइन वैल्यू साइन करते हैं। उसके बाद लेट फाइंड वर्ड, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। ये आपका इंडेक्स ऑफ मेथड वर्ड। इंडेक्स ऑफ करता क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट यूजर नेम इक्वल टू बिलाल, ठीक हो गया। यूजर नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या इंडेक्स ऑफ में बी मौजूद है, किस इंडेक्स पे वो मौजूद है, जीरो में। उसने आपको दिखा दिया कि ये इंडेक्स जीरो में है। यूजर नेम डॉट इंडेक्स ऑफ बी, आपका इंडेक्स जीरो में है। आई करेंगे तो 1 में, ए करेंगे, ए किस इंडेक्स पे मिलेगा उसको, बिलाल में। ए जो है किस इंडेक्स में मिलेगा, 3 में मिलेगा, ठीक है। तो अब आप इसको ए करेंगे तो ये आपको 3 बता रहा है। अगर इसमें, क्या इसमें सी मौजूद है, नहीं है। अगर आप सी लिखेंगे और इसको नहीं मिलेगा तो ये आपको -1 रिटर्न करेगा। -1, ये इसका प्रोग्राम ही इस तरह हुआ है जावास्क्रिप्ट में ना, -1 का मतलब है कि नहीं मिला है, ठीक है। -1 का यही मतलब है कि नहीं मिला है। मिल जाएगा तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। इंडेक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और एंड उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। वो हजारों सैकड़ों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं। -1 कभी भी आपका इंडेक्स नहीं बनेगा, ऐसे ही है। तो इस वजह से उसने -1 दिया कि इंडेक्स ये मौजूद नहीं है, ठीक है। ये वर्ड मौजूद नहीं है किसी भी इंडेक्स में, तो -1 दे दिया उसने। इससे आप कंडीशन लगा सकते हैं। एल करेंगे तो जो भी पहले वाला है वो देगा, एंड वाला नहीं देगा। तरीका नहीं कोई देगा है, लॉजिक बना सकते हैं। इंडेक्स ऑफ लास्ट भी आता है, इंडेक्स ऑफ लास्ट आई थिंक इस तरह का है, इंडेक्स लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट में जो भी लास्ट से भी स्टार्ट हो रहा है तो ये आपके पास लास्ट में आ जाएगा, स्पेसेस को कंसीडर करेगा। इसमें तो था नहीं ना, तो वो करेगा वरना। ओके, अगर तो उसको वर्ड या वो लेटर मिल गया तो इसका मतलब वो इंडेक्स देगा, नहीं मिलेगा तो क्या देगा, -1 देगा। अब यहाँ पर आप चेक करें, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट आपका। न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में है, ठीक है। इसमें चेक करो क्या ये वर्ड मौजूद है। अगर तो मिल जाएगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा और स्टोर किस में करेगा, फाइंड वर्ड में। अगर नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, -1, ठीक है। -1 का मतलब है कि नहीं मिला। अगर तो फाइंड वर्ड बराबर नहीं है -1 के, इसका क्या मतलब है,
इंडेक्स मिल चुका है, ठीक है। -1 बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू इसको मिल चुकी है, या 0 मिला या 1 मिला या 10 मिला या 50 100 जो भी मिला है वो मिल चुका है। तो योर वर्ड, जो भी वर्ड आपने लिखा था, फाउंड एट इंडेक्स, इस इंडेक्स पे, ठीक है। अदरवाइज योर वर्ड, जो भी वर्ड था, डजंट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। फाइंड वर्ड अगर मिल जाए तो उसका इंडेक्स, ना मिले तो -1। अब यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे हम लिखते हैं हरून। क्या हरून इस स्ट्रिंग में मौजूद है? नहीं है। तो फाइंड दिस वर्ड, योर वर्ड हरून डजंट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। यहाँ पर आपके पास कंट्री वर्ड मौजूद है, किस इंडेक्स पे मौजूद है? नहीं। हर करेक्टर आपका एक इंडेक्स है, और वो आपका स्पेस भी इंक्लूड होगा। नहीं इमरान भाई, हर करेक्टर आपका, ये करेक्टर जो ये एक इंडेक्स है, इवन के स्पेस भी एक इंडेक्स है। जी जी, सी से जहां पे ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो उसका इंडेक्स होगा। 10 है जी अरुण भाई, जी जैन भाई, जी मतीन भाई, 11 है। मतीन भाई का कहना है 11, बाकी सबका कहना है 10, इमरान भाई का कहना है 9। 10 है जी इमरान भाई, आप ही दोबारा कर लें जी। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल सी जो है ना, उसका सी पे जो भी इंडेक्स बन रहा है वो काउंट होगा। 8 पे है, स्पेस इंक्लूड होगी। आई से पहले कौन सी स्पेस है? नहीं नहीं, ये इससे पहले नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। जी ऑनलाइन वाले भी बताएं कि कंट्री वर्ड जो है वो किस इंडेक्स पे है। जी साहब भाई 10 पे, जी शाद भाई 11 पे है, जी समीर भाई 10 पे है, जी मतीन भाई अब कंफ्यूज हो गए आप, कोई 10 भी कह रहा है 11 भी कह रहा है। 10 है, ओके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पे स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, इस पे ज़्यादा गिन लिया है। ओके, फाइंड दिस वर्ड, तो ये आपका इंडेक्स 10 पे इसको मिल गया, ठीक है। इसमें आपके पास वाई, वाई किस इंडेक्स पे मौजूद है? 8 पे। जी शहरियार भाई, जी वाई, जी 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 जी, किस इंडेक्स पे है? जी 8 पे है, जी फैसल भाई। नहीं नहीं, पहला, जो भी इसको पहला मिल जाएगा इसने उसको कंसीडर करना है। जी फैसल भाई 8 है, हाँ जी बिलाल भाई 8 है, जी जैद भाई 8 पे, जी जिशान भाई 8 पे, बिलाल भाई के साथ जो है 8, 8 है, हाँ जी समीर भाई 8 पे। तो ये आपका 8 पर ही है, ठीक है। ये 10 था, -1 कर दिया और ये आपका 8 पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स 8 पे बन गया। तो इंडेक्स ऑफ की मदद से आपको उसका इंडेक्स मिल जाता है। सारे जी सर्च डी का, डी का वैसे ही बता दें क्या है। 10 तो आपका ये था, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, उसके बाद इसमें एक्चुअली में ना ये आपका आपसे मैनेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना बी आर यूज हो रहा है,
ठीक है। ये बी आर जो है ये आपके 4 करैक्टर है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा, लेकिन स्ट्रिंग में मौजूद है, तो वो काउंट नहीं होगा। फुल स्टॉप भी करैक्टर है, स्पेस भी करैक्टर है, वो इसमें नहीं है क्योंकि लाइन ब्रेक हो रही है ना। ये आपकी 4 कंसिडर होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका 10 था, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 55। तो ये आपका 55 पे आ रहा होगा। जी ना, वो उसमें बी आर काउंट होगा। ओके, फाइंड दिस वर्ड, वर्ड फाइंड हो गया। अब अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर आपके पास माई वर्ड मौजूद है, ठीक है। माई वर्ड किस इंडेक्स पे है जी? माई 8 पे है, 7 पे है, क्योंकि वाई हमने 8 देखा था, ये आपका 7 से आएगा, 7 पे। एनीहो, रिप्लेस दिस वर्ड, आपने एक वर्ड लिखा, आप कह रहे हैं कि इसको रिप्लेस करो। अब आप यहाँ पे बताएंगे कि किसके साथ रिप्लेस करना है। तो माई की जगह हम लिख देते हैं आवर। ओके किया, तो जहां जहां वर्ड माई था किसमें कन्वर्ट रिप्लेस हो गया? आवर में रिप्लेस हो गया। तो आई लव आवर कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक आवर सिटी फैसलाबाद, और आई लव आवर होम। माई की जगह आपके पास आवर आ गया। उसी तरह लव की जगह आप इसको रिप्लेस कर दें लाइक के साथ, तो जहां जहां वर्ड रिप्लेस था वो आपका लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया है ना, टू लोअर केस। इसको फिर आप फॉर्मेट चेंज कर देंगे, स्पैन करके कैपिटलाइज केस करके, वो फिर सारा कैपिटलाइज केस हो जाएगा जी। ओके जी, रिप्लेस करने के लिए आपके पास ये फाइंड वर्ड था, रिप्लेस, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, वर्ड आ गया आपके पास। अगर वर्ड मौजूद नहीं है तो प्लीज टाइप अ वर्ड रिप्लेसिंग। अगर वर्ड मौजूद है तो प्रॉम्प्ट में से आपसे वो पूछ रहा है कि रिप्लेस किसके साथ करना है। रिप्लेस विद नहीं है तो अलर्ट करवा दो, यहीं से रिटर्न कर दें। वर्ड है तो वर्ड डॉट टू लोअर केस। वर्ड, इसको कहा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी बस आप इसका कोड देखें, इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है। वर्ड न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, वर्ड कोमा डैश कोमा के बाद जी। जी का मतलब है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कि इस ये जो वर्ड है जहां जहां भी होगा, ठीक है, ये वर्ड जहां जहां उस टेक्स्ट में होगा उस सबको रिप्लेस कर देना जी। ये इससे भी हो जाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन ज्यादा बेहतर भी है। ओके, रिप्लेस विद, जो भी यूजर ने लिखा था उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो। रिप्लेस वर्ड न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट डॉट रिप्लेस वर्ड, जो आपने वर्ड रिप्लेस करना है और किसके साथ करना है, ठीक है। जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो रिप्लेस वर्ड करने के बाद जो भी आपके पास कंटेंट आया वो आप इनर एचटीएमएल में शो करवा रहे हैं। तो बहरहाल इसको आप छोड़ें, इसकी एक्चुअल में एग्जांपल जो है ना कि रिप्लेस यूज क्यों होता है। लेट्स सपोज यूजर से पूछा गया CNIC और उसको ये भी कहा गया कि विदाउट डैशेस लिखना, लेकिन उसने डैश के साथ लिख दिया। सम टाइम क्या होता है, यूजर्स डॉट के साथ लिख देते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि यूजर स्पेस ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें विदाउट डैशेस, विदाउट स्पेसिंग, विदाउट डॉट्स चाहिए। तो फिर क्या करते हैं हम, इस CNIC, ये यूजर ने डाटा पुट किया है, ठीक है, ये यूजर ने डाटा पुट किया, हमने रिप्लेस करना है इसमें से किस वर्ड को रिप्लेस करना है? डैश को। डैश को किसके साथ रिप्लेस करना है? स्पेसर से नहीं करना, ब्लैंक से करना है कि वो खत्म हो जाए, ठीक है। लेट वर्ड, रिप्लेस किसको करना है? डैश को करना है। रिप्लेस किसके साथ करना है? ब्लैंक के साथ।
वर्ड किसके बराबर है, न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड ग्लोबल कर दें। अब उसके बाद CNIC में रिप्लेस कर दो। रिप्लेस क्या करो, वर्ड रिप्लेस करना किसके साथ है, ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ। और अब आपके पास ये जो डाटा है ये विदाउट डैशेस आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिप्लेस करते हैं। एक और इसमें मेथड है, आप इसको ना करें, ठीक है, इसको ना करें, रिप्लेस ऑल कर दें विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन। CNIC में रिप्लेस ऑल कर दो। रिप्लेस ऑल क्या करो, डैश। डैश किसके साथ करना है, ब्लैंक के साथ। जी उसी पे आ रहे हैं। इसी के साथ आप एक और रिप्लेस लगा दें, रिप्लेस ऑल स्पेस कर दें। इसी के साथ आप एक और लगा दें डॉट। ठीक है, तो ये इस तरह भी पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है कि जब आप डाटा फिल कर रहे होते हैं आप उस जगह ही कंडीशन लगा देते हैं। अगर CNIC डॉट इंक्लूड्स कि क्या CNIC में मौजूद है डैश, अगर तो उसको डैश मिल गया इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से उसको रिटर्न कर देना है और साथ में आपने उसको मैसेज दे देना है, प्लीज एंटर योर CNIC विदाउट डैशेस स्पेसेस और डॉट्स। जी ये ज़्यादा अच्छा है, ये एडवांस लेवल में जाए करें ना। अभी जो आप लोग चीज़ पढ़ रहे हैं ना बहुत ही बेसिक है और ये कोर फंक्शनैलिटीज़ है, मुश्किल भी है फिल वक्त है। ठीक है, फिल वक्त मुश्किल भी है। जैसे जैसे आप लोग ES6 की तरफ मूव होते जाएंगे कोड आपका बहुत शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कल को आप ज़ाहिर सी बात किसी सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर रहे होंगे, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह काम कर रहे होंगे, उसमें बहुत बड़ी टीम होगी जो कोई भी मेथड यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो आपको सब चीज़ें ही आनी चाहिए। वो यहाँ पे इंक्लूड्स मेथड यूज़ कर रहा हो, आपका ही हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। इंक्लूड स्पेस इंक्लूड्स डॉट फिर किस तरह लिख रहा हूँ, शुरू वाला जो कोड है सिटी का, वो अगर यूजर किसी और सिटी का वो कोड किसी और सिटी का लिखना है तो चेक करना है कोई है इस तरह तो पॉसिबल नहीं ना। उसने तो जो एंटर करना है हम वही चीज़ चेक कर रहे होंगे। या तो एक तरीका ये है कि वो जहाँ पे इस टाइम है उसकी करंट लोकेशन जो है, अब जाहिर सी बात करंट लोकेशन हर टाइम उसकी सिटी की तो नहीं आ सकती है। फॉर एग्जांपल वो VPN फॉर एग्जांपल अगर यूज़ कर रहा है तो लोकेशन ही चेंज हो जाती है। ये मतलब इस तरह के सिनेरियो जो है ना वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। एनीहाउ क्लियर है। जी चले जी, अजान हो रही है, उसके बाद फिर बात ही करते हैं इंशाल्लाह। ये हमारा लास्ट टॉपिक कवर हुआ है। आज हमने चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करना है 7:15 बजे इंशाल्लाह। 7:15 बजे हम इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करेंगे 7:15 से 8 बजे तक। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वहीं से सारा कुछ भी नहीं चलेगा, रिटर्न का मतलब है यहीं से भेज दो। ओके जी, बाकी नमाज के बाद इंशाल्लाह।